हाँ, देखिए आज अब हम लोग लिफ्टिंग हजार्ड के बारे में बात करेंगे कि लिफ्टिंग में क्या क्या हजार्ड है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे हैवी लिफ्टिंग, क्रिटिकल लिफ्टिंग और टेंडम लिफ्टिंग। तो लिफ्टिंग के बारे में मैं ये बोल रहा था कि कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, किसी चीज को अगर हम कहीं उठा के लेके जा रहे हैं, चाहे हम खुद उठा के मैनुअली लेके जा रहे हैं या मशीन द्वारा लिफ्टिंग की जा रही है, क्रेन के द्वारा लिफ्टिंग की जा रही है, तो उसमें क्या क्या खतरे हैं उसमें उसको देखा जाएगा। तो पहला जो यहाँ पे फर्स्ट हजार्ड आप लोग देखेंगे कि फेलर ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स। लिफ्टिंग टूल्स टैकल्स का फेल हो जाना। जैसे कि कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, डी साइकिल है, दो साइकिल है, वायर रोप सीलिंग है, पॉलिस्टर वेबिंग सीलिंग है, तो ये चैन सीलिंग है, तो इसका कभी मान लीजिए कि फेल हो जाना, हो सकता है टूट गया चाहे कुछ भी हो, तो उसकी वजह से जो एक्सीडेंट होगा तो वो भी एक खतरा है, फेलियर ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स। दूसरा है ओवरलोड ड्यू टू लोड ऑसिलेशन। कभी कभी क्या हो सकता है कि ओवरलोड हो सकता है। तो अब लिफ्टिंग करने के बाद कैसे ओवरलोड होगा? तो लिफ्टिंग करने के बाद ओवरलोड होने का रीजन यही है कि सपोज जहां से अगर उसको हम मार्च करके लेके जा रहे हैं, क्रेन को मार्च करके लेके जा रहे हैं, और कहीं भी वहां का जो लेवल है, जो ट्रेवल पाथ है, वो लेवल में नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा? तो वो जर्किंग लोड हो सकता है। तो जर्किंग की वजह से क्या हो सकता है? वो ओवरलोड आएगा। तो ये दूसरा है यहाँ पे कि ओवरलोड ड्यू टू लोड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन से होता है कंपन, तो कंपन की वजह से ओवरलोड हो सकता है, तो ये भी खतरा है, ओवरलोड होगा तो। तीसरा है टॉपलिंग ऑफ एमएचई। टॉपलिंग ऑफ एमएचई, जो भी हम लोग, एमएचई का क्या होता है फुल फॉर्म? एमएचई मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, एमएचई बोलते हैं। जो भी मटेरियल हैंडलिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, एमएचई बोला जाता है उसको। तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बोला जाता है उसको, एमएचई मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो बोला है कि टॉपलिंग ऑफ एमएचई, मतलब कि एमएचई भी टॉपल हो सकता है, गिर सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? फॉलिंग ऑफ लोड फ्रॉम हाइट। लोड जो उठाया गया है वो हाइट से क्या हो सकता है? गिर सकता है, नीचे गिर सकता है ना। ठीक है। तो फॉलिंग ऑफ लोड फ्रॉम हाइट। उसके बाद क्या है? कोलिजन विथ स्ट्रक्चर। किसी स्ट्रक्चर के साथ टकरा भी सकता है। जैसे लिफ्टिंग करके लेके जा रहे हैं या लिफ्टिंग करने के टाइम में क्या हो सकता है? आजू बाजू में कोई स्ट्रक्चर्स है, कुछ मटेरियल्स है, इक्विपमेंट्स है कुछ, तो उसके साथ क्या है? वो टकरा सकता है। तो क्या हो सकता है? कोलिजन विथ स्ट्रक्चर, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? इम्प्रॉपर रिगिंग। इम्प्रॉपर रिगिंग मतलब कि सही तरीके से रिगिंग, मतलब बेल्ट नहीं बांधना, सही तरह से रिगिंग नहीं करना, बेल्ट नहीं बांधना, तो वो क्या हो सकता है? उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है, वो भी एक खतरा है। तो इम्प्रॉपर रिगिंग। उसके बाद क्या है? इनकरेक्ट क्रेन पोजिशनिंग। मतलब जैसे कि अभी हम लोग लिफ्टिंग प्लान में पढ़े थे कि क्रेन ए, क्रेन बी, क्रेन सी, क्रेन डी, क्रेन ई, मतलब कि टेंडम लिफ्टिंग हो रहा है, 5 क्रेन था उसमें। तो इनकरेक्ट क्रेन पोजिशनिंग का मतलब कि मान लीजिए कि क्रेन ए कहां पे आ रहा है, क्रेन बी कहां पे आएगा, क्रेन सी कहां पे आएगा, क्रेन डी कहां पे आएगा और क्रेन ई कहां पे आएगा। सबका बूम लेंथ अलग अलग था। बूम लेंथ के हिसाब से किया जाएगा कि मान लीजिए क्रेन ए का 210 फीट है, क्रेन बी का 210 फीट है, क्रेन सी का जो है वो 220 फीट है, 240 फीट है। तो मान लीजिए कि अभी 240 फीट जो क्रेन सी का है लोकेशन, उसको हम लोग उठा के ला के क्रेन ए के पोजिशन पे लगा दिए, तो वो भी खतरा है। उसमें ये भी चीजें देखी जाती है। तो उसमें क्या है कि ये क्या बोला है कि इनकरेक्ट क्रेन पोजीशन, क्रेन का पोजीशन तो आपने सही नहीं किया, या वहां का जहां पे क्रेन आपने यूज किया वहां का जो भी लेवल्स है, ग्राउंड लेवल्स, वो भी सही नहीं है जहां पे क्रेन को आपने पोजीशन किया है, तो वो भी खतरा हो सकता है। तो लिफ्टिंग प्लान में हम देखते हैं कि क्रेन पोजिशनिंग, जहां क्रेन ए आना चाहिए वहां पे क्रेन ए लगाना है, क्रेन बी आना चाहिए, क्रेन सेम ही होती है। उस लोगों में क्या होता है कि बूम लेंथ चेंज होगा, किसी का रेडियस किसी का चेंज होगा, ये सब, किसी का एसडब्ल्यूएल चेंज होगा। तो रेडियस पे ही डिपेंड करेगा कि किस क्रेन का क्या, रेडियस पे डिपेंड करता है उसका एसडब्ल्यूएल, बूम लेंथ और रेडियस। मतलब रेडियस जितना बढ़ेगा उतनी क्रेन की कैपेसिटी कम होगी, घटती है, और रेडियस जितना कम होता है उतनी कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है।
तो ये क्या होता है, इनकरेक्ट क्रेन पोजीशन, इससे भी खतरा हो सकता है। उसके बाद क्या है, मिसकम्युनिकेशन या मल्टीपल सिग्नल। मिसकम्युनिकेशन जैसे कि सिग्नल दे रहा है कुछ और वहां पे फोरमैन, और ऑपरेटर को कुछ और समझ में आया, तो उसको मिसकम्युनिकेशन हुआ। जैसे सिग्नल दिया उठाने के लिए, वो उसको समझ में आ रहा है कि वो डाउन करने के लिए बोल रहा है, तो उसमें मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। या मल्टीपल सिग्नल्स होता है कि अलग अलग तरह का सिग्नल्स दे रहे हैं वहां पे, तो उसमें कंफर्म नहीं होता ऑपरेटर को कि करना क्या है, तो वो भी हजार्ड हो सकता है। उसके बाद क्या है, इनकरेक्ट वेट एस्टिमेट एंड सीओजी। वेट जो है जिस लोड का हम लोग लिफ्टिंग करने वाले हैं वो कंफर्म नहीं है कि उसका लोड क्या है। इनकरेक्ट क्या है कि इनकरेक्ट वेट एस्टिमेट एंड सीओजी। सीओजी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब जहां से मटेरियल्स को उठाना है उसका बीच का जो मिड पॉइंट होता है, मतलब जब उठाया जाए तो इक्वल आना चाहिए, दोनों चारों तरफ से, दोनों तरफ से बराबर हो, तो वो होता है सीओजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको बोलते हैं। तो वो अगर सही नहीं है तो भी खतरा है, वो एक्सीडेंट हो सकता है। उसके बाद क्या है, रिमूवल ऑफ सपोर्ट्स अंडर द लोड। मान लीजिए किसी बेड पे, बेड ही बोला जाता है जिस जॉब को रखा जाता है, तो मान लीजिए कि उसके नीचे से सपोर्ट को हटाना, रिमूवल ऑफ सपोर्ट। तो सपोर्ट हटाएंगे तो मटेरियल जो रखा हुआ वो नीचे गिर सकता है, तो उससे क्या है, तो वो भी खतरा है। तो रिमूवल ऑफ सपोर्ट अंडर द लोड एंड वर्किंग अंडर सस्पेंडेड लोड, या कोई लोडिंग उठा हुआ है, कोई मटेरियल्स को लिफ्टिंग किया गया, सस्पेंडेड लोड है और ये उसके नीचे आदमी काम कर रहा है, तो वो भी क्या है, हजार्ड है। तो वही है कि वर्किंग अंडर सस्पेंडेड लोड। उसके बाद क्या है, फेलियर ऑफ क्रेन। क्रेन भी फेल हो सकता है, क्रेन भी फेल हो सकता है ना। लिफ्टिंग में देखिए रट्टा मारने वाली कोई चीज नहीं है यहाँ पे। मैं अभी भी बता रहा था आप लोग को कि सेफ्टी इज ए कॉमन सेंस, बस आपको समझना है। मैं एक एग्जांपल आप लोग को दिया कि हम ही लोग कोई मटेरियल्स लेके हाइट पे जा रहे हैं या क्रेन लेके जा रही है, क्या क्या खतरा हो सकता है। आप खुद पे लेके सोचिए किसी भी चीज को कि इसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं। हम कोई ओवरलोड हो सकता है, भारी सामान है, वो भी खतरा है ना हमारे लिए, ओवरलोड है। या जहां जाने का रास्ता है या प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, अंधेरा है, स्लिपरी सरफेस है, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप मटेरियल्स पे लेके सोचते हैं। ये कभी क्या बोल रहा है कि हम मटेरियल भी गिर सकता है, अगर हम लेके जा रहे हैं तो मटेरियल भी गिर सकता है या हम भी गिर सकते हैं, हाइट लेके जा रहे हैं लिफ्टिंग पे। तो वही है, अभी यहाँ पे क्या है, वहां पर मटेरियल गिर सकता है, यहाँ पे फेलियर ऑफ क्रेन, वो जो भी लिफ्टिंग करने के लिए जो क्रेन है वो भी फेल हो सकता है। तो उस फेल हो सकता है, बाद में हम लोग क्या एक्शन लेंगे, उसका सेफ्टी डिवाइस चेक करेंगे, क्या क्या उसका सर्टिफिकेट चेक करेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, क्रेन फेल हो सकता है। हजार्ड हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्रेन भी फेल हो सकता है। देन मेलफंक्शन ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस। मेलफंक्शन मींस क्या होता है, खराबी। जो सेफ्टी डिवाइसेस, तो सुरक्षा के उपकरण है, वो खराब हो सकते हैं, ये भी हो सकता है क्रेन में, तो वो भी हजार्ड है। मान लीजिए एसएलआई काम नहीं कर रहा है, एसएलआई क्या है, सेफ्टी डिवाइस है ना क्रेन का, एसएलआई काम नहीं कर रहा है, सेफ लोड इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, तो लोड अभी हम उठा रहे हैं, पता चला मान लीजिए क्रेन ए पे कितना लोड आना चाहिए, 18.1 आना चाहिए, अभी वहां पे 25 चला गया हो, उसमें 16 दिखा रहा हो कि 60 नहीं है अभी, तो एसएलआई काम नहीं कर रहा है। अब उस टाइम क्या है कि ये और उठाएगा, देन ओवरलोड होगा और एक्सीडेंट हो सकता है। तो वही है मेल फंक्शन ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, सेफ्टी डिवाइस का भी खराब होना। देन पुअर विजिबिलिटी ड्यू टू लाइट, लाइट की वजह से पुअर विजिबिलिटी, अंधेरा है, मौसम खराब है, दिख नहीं रहा है, तो वो भी एक खतरा है। कभी भी ऐसे कंडीशंस में लिफ्टिंग नहीं की जाती है, तो यहाँ पे पुअर विजिबिलिटी। उसके बाद क्या है, फॉलिंग ऑफ लूज मटेरियल फ्रॉम हाइट। मान लीजिए किसी मटेरियल को हम लोग उठा रहे हैं और उस पर कुछ लूज मटेरियल रखा हुआ है, अगर हम आपको बोले कि इस डेस्क को उठाना है, डेस्क पे बहुत सारे कॉपी है, मोबाइल्स है, बैग्स रखे हुए हैं, पेन रखे हुए हैं, तो ये सब क्या है, लूज मटेरियल्स है, वो फिक्स नहीं है ना उसके साथ, वो लूज मटेरियल, जो फिक्स नहीं है वो लूज मटेरियल्स है। अभी आप उसको लिफ्टिंग करेंगे तो क्या वो उधर से नीचे गिरेगा। तो कभी भी लिफ्टिंग किया जाता है तो जो भी लूज मटेरियल्स है, एक बार एरिया को इंस्ट्रक्शन किया जाता है जिस चीज का लिफ्टिंग होना हो, और जो भी लूज मटेरियल्स होते हैं उसको वहां से रिमूव करना है। नहीं रिमूव कर सकते तो उसको स्ट्रक्चर के साथ, वहां मटेरियल के साथ कस के बांध देना है, मतलब वो लूज मटेरियल्स में रहेगा तो हाइट पे जाने के बाद वो गिर सकता है। तो ठीक है, तो वो हो सकता है कि फॉलिंग ऑफ लूज मटेरियल फ्रॉम हाइट्स। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन टू लोड, रुकावट, जब लोड उठा रहा है पता चला बीच में कोई लाइन आ गया,
लाइन बोले तो कुछ स्ट्रक्चर्स का मटेरियल्स या कुछ भी सामान आ गया या कोई इक्विपमेंट्स आ गया, तो उसमें क्या है, लोड में रुकावट होती है, वो भी एक हजार्ड है। उसके बाद फेलर ऑफ लिफ्टिंग लॉस, लिफ्टिंग लॉस, मान लीजिए किसी को लिफ्टिंग करने के लिए, अभी हम लोग बोले थे लिफ्टिंग पैड आई, पैड आई, लिफ्टिंग पैड आई, जैसे लिफ्टिंग हुक बना हुआ है किसी चीज को उठाने के लिए, तो हो सकता है उसका अगर प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग ना हो, अच्छी तरह से उसका इंस्पेक्शन नहीं हुआ हो, तो लिफ्टिंग का जब लोड पड़ा तो हो सकता है कि वो भी टूट जाए, जहां से लिफ्टिंग कर रहे हैं वो चीजें। तो ये क्या होता है कि फेलियर ऑफ लिफ्टिंग लज, जो उठाने के लिए, तो लिफ्टिंग लज भी फेल हो सकता है। गाइडिंग व्हील स्टैबिंग डेक, ट्रैपिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स इन बिटवीन लोड एमएचई या स्ट्रक्चर, मतलब कि अगर जिस मटेरियल को हम लोग उठा रहे हैं उस नुकीला चीज है कोई चीज, तो क्या हो सकता है, या तो बॉडी पार्ट्स में कहीं कपड़े में फंस गया, या किसी को टच हो गया, किसी को लग गया, क्योंकि वो स्विंग करेगा तो उस टाइम दब सकता है, तो ये भी एक खतरा है। उसके बाद क्या है, पुअर वेदर कंडीशन, वहां का मान लीजिए जब लिफ्टिंग करना हो और मौसम खराब हो, तो मौसम खराब है तो क्या है, वो भी एक हजार्ड है, तो मौसम खराब होना भी एक खतरा है। तो जब भी हम लोग लिफ्टिंग करते हैं, यहाँ पे देखिए ये जितने सारे अभी 18 पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि लिफ्टिंग में हैवी लिफ्टिंग हो, टेंडम लिफ्टिंग हो या क्रिटिकल लिफ्टिंग में, उसमें कॉमनली क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं, क्या क्या खतरे हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रिकॉशंस क्या लेना है, कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या क्या देखना है उसमें, ठीक है।